नमस्कार दोस्तों, आज डीडी ज्ञान विचार में जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व और इसके नियम। एकादशी व्रत से जुड़ी एक पावन कहानी भी आज हम पढ़ेंगे। जया एकादशी व्रत की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता है। पूरे दिन व्रत करके फल आहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ। चलिए स्टार्ट करते हैं एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे जिसमें पुष्प चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंतिके के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के लिए एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वे शुद्ध गान ना गा सके। सभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को शाप दिया और कहा कि ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत के पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की भक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो।
जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणगत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने से सुनने से अग्निष्टम अज्ञा फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से भी सभी का जीवन उत्तम हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।